हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक अर्थव्यवस्था का परिचय। तो आइए जानते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था या जिसे हम अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो इसकी परिभाषा को जानते हैं। तो यह होता है कि इसकी परिभाषा है कि न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन को ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम प्रोडक्शन करना, वही कहलाता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी भी हम बोल सकते हैं। अब आगे है कुछ इम्पोर्टेंट नोट है। तो पहला है अर्थव्यवस्था के जनक। जैसे हम पढ़ते हैं भूगोल के जनक, इतिहास के जनक, तो उसी तरह से अर्थव्यवस्था के भी जनक है, जिनका नाम है एडम स्मिथ। इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार जो है एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके जो है पूछा हुआ है कि वेल्थ ऑफ नेशन जो है वह किसकी पुस्तक है। तो ऑप्शन में हमारा जो है एडम स्मिथ दिया हुआ रहता है। तो इन्हीं की पुस्तक है। ये 1776 में जो है यह प्रकाशित पब्लिश किया गया था और इन्होंने कर का सिद्धांत दिया है, टैक्स प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ टैक्स भी हम बोल सकते हैं। फर्स्ट हो गया। सेकंड इम्पोर्टेंट नोट में है भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक मोक्षगुंडन विश्वेश्वरैया को कहते हैं। जैसे वो हो गए पूरे वर्ल्ड के, और भारत की अगर बात करेंगे तो है विश्वेश्वरैया जी हैं अर्थव्यवस्था के जनक। अब इसमें एक हमारा टर्म आया है उत्पादन। परिभाषा जो हमने परिभाषा देखा अर्थव्यवस्था का, तो उसमें टर्म आया उत्पादन। तो आखिर उत्पादन जो है वो किसी चीज़ का कैसे होता है, कैसे होगा किसी भी चीज़ का उत्पादन। तो उत्पादन के लिए जो है मुख्य 4 कारक जो है कि वह होने चाहिए, तभी जो है किसी भी वस्तु या चीज़ का जो है उत्पादन जो है वह पॉसिबल है। तो उत्पादन के लिए होता है पूंजी चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को जो है कैपिटल जो है मनी चाहिए, तभी जो है हम उत्पादन कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। दूसरा फैक्टर है भूमि। दूसरा कारक में आता है लैंड, हमारा लैंड होना चाहिए उसके लिए। तीसरा श्रमिक, लेबर नहीं होगा तो उत्पादन भी जो है वह नहीं हो सकता है। पूंजी भूमि रहने के बावजूद भी अगर लेबर नहीं है तो उत्पादन नहीं हो सकता है। और चौथा चाहिए उद्यमी, एंटरप्रेन्योर, जो मैंने पैसा जो है खर्च करे, पैसा खर्च करने वाला मालिक जिसको हम बोल सकते हैं, वो चाहिए देख रेख करने के लिए, तभी जो है वह उत्पादन जो है वह किसी भी वस्तु का सही से जो है वह हो सकता है। तो इन्हें हम एक एक करके देखते हैं कि पूंजी, भूमि, श्रमिक और उद्यमी क्या होता है। तो पहला पूंजी, तो उत्पादन में लगाया गया धन ही कहलाता है पूंजी। जो भी कैपिटल हम अगर प्रोडक्शन में लगाते हैं तो वही कहलाता है हमारा पूंजी। अगर ये नहीं रहेगा तो जो है हम आगे फिर नहीं बढ़ सकते हैं उत्पादन में। और यह ऋण के रूप में भी हो सकता है। अगर यह हमारे पास नहीं है तो हम किसी से कर्ज ले करके भी जो है पूंजी हम जमा, अब उत्पादन के लिए पूंजी हम जमा कर सकते हैं। दूसरा फैक्टर है भूमि, लैंड। तो जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसी को कहा जाता है भूमि। यह किराए के स्थान पर भी हो सकता है। अगर अपना भूमि नहीं है हम उत्पादन के लिए, तो हम दूसरे से जो है रेंट पर ले सकते हैं। जैसे हम घर नहीं होता है तो हम रेंट पर रहते हैं किसी दूसरे के मकान में, तो उसी तरह से हम उत्पादन के लिए भी भूमि जो है वह किराए पर ले सकते हैं। तीसरा आता है श्रमिक, लेबर। तो वस्तु के उत्पादन के लिए काम कर रहे मजदूर को ही कहा जाता है श्रमिक, को श्रमिक कहते हैं। और चौथा लास्ट है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। तो कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे जो है उद्यमी कहते हैं, मालिक कह सकते हैं हम। जिस कंपनी का जो मालिक होगा उसी को उद्यमी कहा जाता है। इनका भी रहना जो है वो भी आवश्यक है उत्पादन होने के लिए वस्तु का। तो यही जो है 4 जो है कारक है मुख्य उत्पादन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। तो मुख्य जो है मेनली जो है वह 5 टाइप्स है। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। चौथा है द्वैध अर्थव्यवस्था, डुअल इकोनॉमी। और पांचवा होता है समानांतर अर्थव्यवस्था, पैरेलल इकोनॉमी। इन सभी को हम बारी बारी से
देखते हैं। सबसे पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो ये क्या होता है? तो जब उत्पादन के सभी कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो तो उसे ही कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। मतलब इसके कहने का मतलब है यहाँ पे कि कोई जो है एक इंडिविजुअल का होगा, पार्टिकुलर किसी भी पर्सन का होगा। उत्पादन जो है किया जाएगा किसी एक मतलब इंडिविजुअल के द्वारा, उसी का जो है उस पर अधिकार, राइट होगा। तो उसी को कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में आता है जापान, अमेरिका, चीन, ये सब जो है यहाँ पर है पूंजीवादी व्यवस्था। किसी अर्थव्यवस्था, किसी जो है यहाँ पर एक निजी व्यक्ति का ही जो है वह अधिकार होता है वस्तु के उत्पादन में। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें विकास तेज़ी से होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ भी होगा तो उसमें जो है डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होगा वह फास्ट होता है। क्या है कि वहाँ पर जो है किसी एक आदमी के पास ही जो है पूरा अधिकार है उसको कंट्रोल करने का, प्रोडक्शन को। इसलिए जो है इसमें जो है विकास तेज़ी से देखा जाता है। आगे है, किंतु इनमें गरीबों के जगह बाज़ार को ध्यान में रखा जाता है। और गरीब व्यक्ति को इसमें नहीं देखा जाता, इसमें जो है पूरे मार्केट को देखा जाता है कि मार्केट जो है वो कैसा रन कर रहा है। इसी के हिसाब से जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलता है, मार्केट को देख करके चलता है कि क्या मार्केट में जो है वह मांग है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो जब उत्पादन के सभी कारकों में सरकार का जो है वह अधिकार हो तो उसी को कहा जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। माने सरकार का पूरा कंट्रोल होगा प्रोडक्शन में, उस मतलब इकोनॉमी में सरकार का होगा। और जबकि ऊपर में हमने देखा पूंजीवादी में वह किसी इंडिविजुअल का होता है, व्यक्ति विशेष का होता है। तो इसे जैसे में है रूस, यहाँ पर जो है जो भी काम जो देखना रहता है वह सरकार ही यहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था को संभालती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अब। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, तीसरा है। तो जब उत्पादन के सभी कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक दोनों का अधिकार हो तो उसे ही कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थात जो है यहाँ पर जो है मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है वह जो है किसी प्राइवेट और पब्लिक दोनों का जो है यहाँ पर राइट होता है उसको, उस अर्थव्यवस्था को रन करने के लिए। तो उसी ही कहा जाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पर जो है प्राइवेट और पब्लिक दोनों जो है कंपनियां यहाँ पर जो है काम करती है। हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है द्वैध अर्थव्यवस्था, डुअल इकोनॉमी। तो ये होता है वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें परंपरागत तथा आधुनिक दोनों विधियों का प्रयोग हो तो उसे ही कहते हैं द्वैध अर्थव्यवस्था। मतलब कि जैसे में हो जाएगा भारत में कृषि का काम, यानी जो है भारत में जो है वह दोनों जो है विधि, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या मॉडर्न हो, दोनों टेक्निक जो है अपनाया जाता है काम में, और ख़ास करके एग्रीकल्चर में। इसीलिए भारत में जो है वह द्वैध अर्थव्यवस्था भी देखा जाता है। और द्वैध अर्थव्यवस्था भी है और साथ ही मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है भारत में। और लास्ट है समानांतर अर्थव्यवस्था, पैरेलल इकोनॉमी। तो ये होता है काला धन के अत्यधिक, जब काला धन अत्यधिक बढ़ जाए तो उसे ही कहा जाता है समानांतर अर्थव्यवस्था। जब मार्केट में जो है वह ब्लैक मनी जो है वह काफ़ी जो है अधिक हो जाए तो वही जो है वह जो स्थिति होता है वह समानांतर अर्थव्यवस्था का होता है। हम आगे जो है आगे जानेंगे कि ब्लैक मनी क्या होता है, काला धन। और सेकेंड पॉइंट है, इसमें मौद्रिक नीति कम प्रभावित होता है। मौद्रिक नीति कहने का मतलब है रेपो रेट। रेपो रेट भी हम आगे जो है समझेंगे क्या होता है रेपो रेट। ऐसे रेपो रेट बता दें कि जिस दर पर जो है वह आरबीआई बैंक को जो है वह